जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है त्रिपाठी सर्जियस अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी साथी याद होगा पिछले दिनों से हमने एक अनाउंसमेंट किया, वो ये हुआ आपकी यूपी पीसीएस जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके विषय में, साथ ही साथ आरओ एआरओ री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसके विषय में। डेट अनाउंस हो रही है, साथ ही साथ ये सेशन रात को 9 बजे से भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था का डेली क्रम पे आपको ये आपका प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आपकी परीक्षा को रिलेट करके, उन्हीं से आपका ये टेस्ट है आपका। तो आप साथियों को बताना है, देखना है कि अपने दिन भर में क्या पढ़ा, क्या समझा या आपने इतने दिन में क्या पढ़ा, उन्हीं का एनालिसिस करने के लिए और अपनी चीज़ों को सुधार करने के लिए हमने सेशन स्टार्ट किया है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप प्रतिक्रियाएँ बताती हैं। हाँ, स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद करे साथियों आज का सेशन। तो आप सभी साथी एक बार सभी साथियों को बुला लीजिए, ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। साथियों याद करिए, पिछले वाले सेशन में हमने भारत के संवैधानिक विकास को, चाहे वो कंपनी के अधीन हो गया, चाहे वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक हमने चीज़ों को कवर करा। आज के क्रम में हम संविधान सभा पे कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए हम सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिससे आप सभी साथियों के लिए, चूंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी रहती होंगी, पढ़ने का मतलब है आपके ऑफलाइन क्लास का नोट्स, साथ ही साथ आपके ऑनलाइन क्लास का नोट्स या आपका ऑनलाइन सेशन भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भारतीय संविधान है, यहाँ लिखा है भारत का जो संविधान है इसके विषय में, यानी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यानी पूछ रहा है भारत का जो संविधान हुआ यानी संविधान सभा लाने के लिए ये विचार किसने दिया संविधान की रचना के लिए? ऑप्शन में 1934 स्वराज पार्टी ने कहा, 36 में कांग्रेस ने, 42 में मुस्लिम लीग ने, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसी क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, जल्दी बताइए भाई, मैं आपको समय दे रहा हूं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं, इलाहाबाद की धरती से हैं, उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ से। हाँ, ये है कि आप दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप ये टेस्ट जरूर दिया करिए। वैसे आप देते होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं देते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मेरे लिए भी एक हो जाएगा। हाँ, टेस्ट देने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में एक उपस्थिति दर्ज करा दिया करिए, जिससे ये पता हो जाए हाँ ये टेस्ट आपने दिया, ठीक बात है ना? जिसमें ये होगा आपकी सफलता, तो सफलता में अपना रोल नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अपना एक प्रकार का सहयोग, जो भी प्रयास हो सकता है आप भाई बहनों के लिए, वो यहाँ से कराने का प्रयास रहेगा, ठीक है ना? इसका उत्तर साथियों हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर, यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला क्वेश्चन आंसर, यानी 1934 का एडिशन है और उसी समय में किया हो रहा है। स्वराज पार्टी नाम की संस्था है, उसने पहली बार विचार किया और ये विचार दिया कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। आते हैं व्याख्या पर। ए वाला आंसर देखिए इसका सही उत्तर दे रहा है। बात करते हैं यहाँ पर व्याख्या में, तो कह रहा है 1934 में रांची में स्वराज पार्टी क्या कर रही है, ये निर्णय ले रही और कह रही है कि हम मांग करेंगे संविधान सभा की, यानी हम आत्मनिर्णय हमारा होना चाहिए, प्रस्ताव का पारित किया। और साथ ही साथ इसने बात की वयस्क मताधिकार के आधार पर हम लोग निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बनाना चाहते हैं। तो ध्यान कर रहिएगा, संविधान सभा का पहला विचार 1934 में संविधान जो आपकी स्वराज पार्टी के द्वारा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में और प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत करा है? कह रहा है स्वतंत्रता का चाहे पहले का दिन हो, उसी के समय में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने दिया था? याद करिए, तो एक तो आपको पार्टी का नाम दे दिया स्वराज पार्टी, लेकिन स्वराज पार्टी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे? तब आपको ध्यान करना चाहिए क्या एम.एन. रॉय हो रहे हैं, अंबेडकर साहब, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका उत्तर आप सभी साथियों को देना है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, देखिए यूपी पीएससी यानी आयोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर साथियों हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के विषय में। एम.एन. रॉय याद होगा आपको, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति जो स्थापना कर रहे हैं भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की, यही एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय जो हैं ये स्थापना कर रहे हैं भारत में, ये क्या कर रहे हैं, ये विचार दे रहे हैं, संविधान निर्माण करने की सभा का विचार दे रहे हैं, ठीक है? अगले पे आते हैं, व्याख्या पे आते हैं इसकी। यहाँ लिखा हुआ 1934 में ही लिखा हुआ, ये विचार दे रहे हैं कौन? एम.एन. रॉय दे रहे हैं संविधान के निर्माण के लिए।
संविधान सभा का। अगले क्वेश्चन में ये भी यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। भाई पूछ रहा है कि जो भारत में संविधान निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है तो वो किस प्रस्ताव में दिया गया था। तो क्रिप्स में ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर आपका साइमन कमीशन द्वारा। इसका उत्तर आपको साथियों देना है। चलिए उत्तर दीजिए आपको। भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मैं आपको समय दे रहा हूं। जितने साथी देख रहे हैं, चाहे मैंने कहा फैजाबाद की धरती से, चाहे किसी स्टेट की, चाहे इलाहाबाद की धरती से, आप सभी साथी क्या है ना चाहिए, आपको उत्तर देना है इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, देख के ही आपको लग गया होगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं इसको। 1935 ना कि इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे 1935 नहीं, क्रिप्स मिशन। याद होगा पिछले सेशन में ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इसी में पहली बार भारत के लिए लिखा हुआ है, इसी में एक प्रस्ताव किया गया था किसका, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा क्या हो, संविधान का निर्माण हो। ठीक बात है ना, यानी संविधान बने लेकिन उसके लिए एक निर्वाचित संविधान यानी सदस्यों का निर्वाचन किया जाए जो कि संविधान सभा में शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ वही व्याख्या दे दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन की बात कर रहा है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही हो रहा है क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यहाँ पर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। यानी बेसिक क्वेश्चन आपका है, यानी जो एक प्रतिनिधि आवंटित क्या नाम से एक प्रतिनिधि चयनित किया जाएगा, आवंटित होगा, वो कितने लोगों का प्रतिनिधि करेगा, किसके लिए, संविधान निर्मात्री सभा के लिए। ऑप्शन में है आपका 8 लाख, ऑप्शन में बी है 10 लाख, फिर ऑप्शन में है 12 लाख, फिर डी है आपका ऑप्शन में 15 लाख। इस क्वेश्चन को पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में। इसका उत्तर आपको बताना है भाई 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए आप लोग, उत्तर लिखिए। बहुत बढ़िया, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन अगर योजना की बात करेगा 1946, तो ये कह रहा है अगर संविधान निर्मात्री परिषद की बात कर रहा है तो प्रत्येक प्रांत को जो सदस्य आवंटित करे गए थे, यानी हर प्रांत के लिए एक संख्या बनाई गई थी कि इतनी संख्या पर एक सदस्य इससे संविधान सभा में शामिल होगा, यानी वो संख्या थी आपकी बी वाला ऑप्शन 10 लाख। मैंने कहा यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए वही सब बातें लिखी है, यानी 1946 की बात है संविधान कैबिनेट मिशन की, और इसी रिपोर्ट में कह रहा है संविधान सभा के गठन का सूत्र यानी प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ आधार क्या होगा उसका आधार होगा संविधान सभा निर्वाचित जो हो रही है, यानी जिसके आधार पर संविधान सभा जो निर्वाचित होनी है, उसमें कह दिया गया प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा, और वो जनसंख्या कितने आधार पर होगी, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति क्या होगा, निर्वाचित होगा। ठीक बात है ना, अगले बात आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, या फिर ऑप्शन डी एबी अलेक्जेंडर। तो कह रहा है आपसे इनमें से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य। भाई कैबिनेट मिशन का सदस्य आपको पता करना है, तो 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य हुए थे। यहाँ आपको एक अलग नाम मिल रहा है जो कि भारत में शिक्षा से संबंध के थे, जो किताब थे विलियम वुड, यानी यही विलियम वुड इस कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, बाकी ये पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग शामिल हुआ करते थे कैबिनेट मिशन में, जो कि 1946 में आया था। यानी भारत में संविधान में स्वतंत्रता का भी एक प्रकार का ये भी एक मूल बिंदु रहा है कैबिनेट मिशन, तो ध्यान करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए व्याख्या इसकी क्या दे रहा है, कह रहा है जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसमें जो सदस्य थे उसमें जो क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, जबकि पैथिक लॉरेंस जो थे उस समय भारत सचिव थे। याद होगा आपको 1858 में एक पद बना था जिसका नाम था भारत सचिव। भारत को नियंत्रित करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी इसके साथ शामिल थी, और एक व्यक्ति जो एबी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। यानी आप कह रहे हैं एक स्टैफोर्ड के साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो कि भारत में कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई बहुत बढ़िया आपका अगले क्वेश्चन पे साथियों लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया जा रहा है, देखिए ये भी लोअर पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस उत्तराखंड में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान सभा का जो गठन हो रहा है ये किया गया किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, 42, 1946 कैबिनेट मिशन, या फिर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो पूछ रहा है भाई किसमें किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। भाई तुरंत दीजिए आप, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा इसका।
चलिए बहुत बढ़िया। यानी अगर संविधान के गठन की बात करेंगे तो इससे पहले हमने कहा था, आपने कहा था प्रस्ताव कैबिनेट में उसमें आया था, पहली बार ये बात चली थी क्रिप्स मिशन 1942 में, लेकिन ये जो गठन किया गया ये 1946 जो कैबिनेट मिशन है इससे आधार पर। तो आप जानते रहिए भारत में जो संविधान सभा के गठन की बात हुई उसमें मूलभूत भूमिका हो गई किस मिशन की, तो कैबिनेट मिशन प्लान की। ठीक बात है ना, तो ये आपका हो गया आंसर इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है ना, आशा है आपको 6 में से, मुझे लगता है कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 6 का 6 सही होगा। अगर आपका 6 में से 5 भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपको काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक है और इस बेसिक टॉपिक में यानी बेस टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े आसान आसान टाइप के क्वेश्चन है, यानी लगभग रटे रहते हैं जुबान पे ना, आते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1946 की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद में उपसभापति, अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें पूछ रहा है कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो कौन थे। याद करिए इस प्रश्न के विषय में, आईएएस के एग्जाम 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए जरूरी हो सकता है। इसका उत्तर दीजिए, क्या जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद। पूछा है आपसे कौन अंतरिम सरकार जो थी उसमें कार्यपालिका परिषद जो थे उसके उपसभापति बनाए गए थे। याद करिए, यानी भारत में स्वतंत्रता से पहले एक अंतरिम सरकार थी जिसके विषय में यह था कि संविधान बन जाएगा, तब देश में क्या होगा, संविधान लागू और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, तो तब तक के लिए अंतरिम सरकार ये गठित की गई थी, जिसके विषय में इसका उत्तर साथियों हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं, इसका ए वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं राइट ऑप्शन है कि इसका ए वाला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक बात है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये उत्तर आपने समझ लिया कि अगर अंतरिम सरकार गठित की गई थी तो उसमें उपसभापति की भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ देखिए व्याख्या में कह रहा है ये जो सभा अंतरिम सरकार गठित हुई थी, राष्ट्रीय सरकार, इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई, गठन हो गया यानी 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालने की बात। अब इसमें जो पदेन अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो भारत का उस समय का जो वायसराय हुआ करता था, साथ ही साथ में जो उपाध्यक्ष थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान करे रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग लगातार उत्तर देते रहिए। साथियों सुबह 9 बजे से आपको करंट अफेयर्स का भी सेशन मिलता है, जिसके विषय में हमने वार्षिकांक स्टार्ट किया है लगभग जनवरी 2024 से लेकर आने वाले आपका जो माह होगा दिसंबर से जुलाई चाहे परीक्षा के पहले तक का, हम लोग एक एक क्रम में केवल और केवल प्रश्नोत्तरी हल करने का काम करेंगे। तो आपके लिए ये है कि आप उसमें जुड़ के ये होगा कि कोई चीज़ आपको पछड़ा पड़ना नहीं, बस आपको क्या करना है आपके समय के साथ में कि आपको क्वेश्चन आंसर सीधा, ठीक है ना, ताकि आपको तैयार होता रहे और आपको समझ में भी आए। अगले क्वेश्चन पे 1946 की बात कर रहा है, गठित कर रहा है प्रथम अंतरिम कह रहा है यहाँ पर कि 1946 में गठित हो रहा है प्रथम अंतरिम सरकार। फिर पूछ रहा है इसका सदस्य, यानी अंतरिम सरकार जो गठित हुई, पूछ रहा है इसका सदस्य कौन नहीं है, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या फिर जगजीवन राम। पूछ रहा है कौन अंतरिम सरकार 1946 का सदस्य नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ ही देर पहले हमने कहा अंतरिम सरकार की बात आई तो अध्यक्ष हो गए वायसराय और उपाध्यक्ष की भूमिका मिल गई थी जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक बात है ना। यहाँ इसके विषय में बात करें तो ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं इसका। एक व्यक्ति जिनका नाम था एस राधाकृष्णन, यही नहीं हुआ करते थे किसमें, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं हुआ करते थे। याद किए रहिएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हो रहा है राइट। यहाँ देखिए फिर वही क्वेश्चन, 24 अगस्त की बात करेगा अगर तो कहेगा 24 अगस्त को घोषणा हुई इसकी सरकार गठित होने की, अंतरिम सरकार। यहाँ संविधान सभा क्या हो रही है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दे रही है, जिसमें कई मंत्री जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम आपके हो गए थे कौन से मंत्री, श्रम मंत्री, और एस राधाकृष्णन का कोई स्थान नहीं था, जबकि सी राजगोपालाचारी इस अंतरिम सरकार में भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, या इस अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, तो इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है वेवेल प्लान के विषय में, कह रहा है वेवेल प्लान जो आया था आपका उसके अनुसार कह रहा है कार्यकारी जो परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या ये सही है? अगर ये कथन सही तो इसका कारण क्या ये है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से ही भारत का बंटवारा, यानी वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से ही भारत का बंटवारा बच सकता है, इस वजह से इन्होंने कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान कर दी। तो पूछ रहा है आपसे क्या कथन और कारण दोनों सही है या केवल कथन सही है कारण गलत है, ऐसे क्वेश्चन। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, आपके पास थोड़ा सा समय है, सारे लोग उत्तर दीजिए भाई, उत्तर बताइए तुरंत आप लोग क्या हो जाएगा इसका। चलिए,
इसके विषय में ताकि देखेंगे साथियों, तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो बंटवारा बच जाता है, ये सब सोच के साथ ऐसा नहीं हुआ था। यानी उनकी अपनी कोई नीति थी, यानी अपनी अलग तरीके की नीति थी प्रभाव में करने का, अलगाव चाहने का। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इनका विचार था भारत में बंटवारा कम करने का। तो इसका आप कह सकते हैं कथन तो सही है, लेकिन कारण इसका क्या है, गलत है। तो इस वजह इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर आप समझिए, वेवेल प्लान जो आया था, इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था भारत में हिंदू और मुस्लिम या फिर भारत का बंटवारा बचाना। उसका प्लान केवल एक था, यानी आप हिंदू मुस्लिम में अलगाव पैदा करना, ठीक है ना, यानी खुद ही झंझट पैदा हो। तो इसका हो जा रहा है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। तो सी वाला राइट ऑप्शन इसके, देखिए सी वाला दे भी रहा है, मैंने कहा आईएएस के एग्जाम प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1943 में जो वायसराय हुआ करते थे लिनलिथगो, उनके स्थान पे वेवेल आ रहा है, वायसराय बन रहा है। और तथा यानी तो जब वेवेल आ रहा है व्यक्ति, तो इसी के समय में क्या हो रहा है, ये आपका प्लान आ रहा है जून 1945 में वेवेल योजना का सार्वजनिक किया गया, यानी प्रस्ताव सामने रखा गया जो आपका योजना थी इसकी। और इसी में ये बात थी कि मुसलमानों की जो संख्या होगी वो हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक बात है ना, और तमाम बातें ऐसी थी। इसी वजह से हाँ, वेवेल प्लान की वजह से 45 में ही शिमला सम्मेलन भी बुलाया गया था। बहरहाल शिमला सम्मेलन भी विफल हो गया था मुस्लिमों की वजह से ही। तो आप यहाँ जानते रहिए इसके विषय में मेन बात कि वेवेल प्लान में ऐसा कुछ नहीं था और वेवेल प्लान पे ही शिमला समझौता आगे आएगा। अभी 3 बात पढ़ा आपने, क्रिप्स मिशन 42, वेवेल प्लान 1945 और शिमला सम्मेलन भी आप इसी पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा निम्नलिखित कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए, आईएएस के एग्जाम 1993 में पूछा है, कह रहा है कौन सा एक कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी ये। दूसरी बात है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी, अनेक लिखा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो पूछ रहा है आपसे, बहुत बढ़िया, तो पूछ रहा है आपसे भाई, लगातार बने रहिए। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा इसमें से पूछ रहा है सही है। इसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है भाई कि कौन कौन सा कथन सही है। भाई सीधी सीधी बात आप करेंगे यहाँ पर, यहाँ अगर वयस्क मताधिकार की थी तो उस समय वयस्क मताधिकार की ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो उस समय ये वाले में कोई ऐसा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं जैसे वर्तमान समय की आप पढ़ते। हाँ, ये बात थी कि ये बहुदलीय निकाय वाली संस्था थी, साथ ही साथ में अनेक समितियों के माध्यम से इसका कार्य किया गया, ठीक है ना। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि सर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 3 और 4, यानी ये बहुदलीय निकाय संविधान सभा थी, साथ ही साथ अनेक समितियों के माध्यम से। याद होगा आपको, संविधान सभा बनेगी तो लोक लेखा समिति, तो आप देखेंगे कि संघ समिति अलग, राज्य समिति अलग, अलग अलग प्रकार की समितियां हो रही, झंडा समिति अलग। तो ऐसे ऐसे आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्यों में जो विधानसभा थी उनका उपयोग किया गया था किसके रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में। इसका अर्थ है कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी। साथ ही साथ यहाँ जो निर्वाचन की बात कर रहा है वयस्क मताधिकार पर, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, अनेक दल के लोग इसमें शामिल थे और अनेक समितियों के माध्यम से इसका संचालन किया जाता था, ठीक बात है ना। अभी इसके आगे वाले चैप्टर में आप तमाम समितियों के विषय में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान करे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पूछ रहा है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या फिर यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या फिर बहुदलीय संरचना नहीं थी, या फिर कह रहा है या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आपसे इसके विषय में पूछा है कौन कौन सा कथन सही होगा, तो इसके विषय में आपको बताना है। भाई पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसके विषय में मैंने क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपने देखा था कि भाई ये वाला वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही पूछ रहा है ना, तो ये भी आपका गलत निकल गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली का परिणाम थी, तो ये भी आपका गलत निकल गया। बहुदलीय संरचना थी, तो ये आपकी गड़बड़ है, क्योंकि बहुदलीय संरचना थी लेकिन ये गलत दिखा रहा है। जबकि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इसका डी वाला विकल्प आपको दिख रहा है साथियों राइट आंसर। तो मुझे लगता है इसका क्या दे रहा है, इसका एक सेकंड भाई, इसका ए और डी, एक सेकंड भाई, लिखा हाँ लिखा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ना। अब इसमें टिपिकल टाइप का दे दिया है कि नहीं लगा दिया है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। और दूसरा समिति यानी कई समितियों के माध्यम से संचालन, तो ये सही होगा। यानी आपके इसके ए और डी ये दोनों आपके सही हैं, तो विकल्प में आपका ए और डी यानी ए वाला ऑप्शन आपका हो रहा है राइट। आप समझ गए। देखिए मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको एक बार में पूरा तैयार होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों।
राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पर संविधान सभा के बारे में आपको गलत कथन बताना है। भाई कौन सा गलत है पूछ रहा है यहाँ पर, बेसिक बात। यहाँ लिखा है बड़ी बड़ी समितियां, उनमें से प्रारूप समिति, तो भाई पहला वाला ऑप्शन तो सही निकल रहा है। भाई गलत पूछ रहा है ना, तो ये तो सही था, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कह रहा अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो अगर सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो जाहिर सी बात है पर्याप्त प्रतिनिधि पे आप जाएंगे, सही बात है, ये भी ऐसा था। आगे कह रहा है इसका निर्वाचन सार, फिर यही क्वेश्चन आपका इक्वेशन आ गई आपकी लाइन, कह रहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना, अभी इसके पहले पढ़ा आपने, वयस्क मताधिकार ना तो था ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, ठीक बात है ना। तो इसका मतलब यही क्या हो रहा है, इस प्रश्न में गलत कथन हो जा रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित था। हाँ ये बात सही है। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता पर आधारित मताधिकार सीमित, यानी इसमें क्या था, जितना टैक्स देने वाले थे या फिर जिनके पास संपत्ति ज्यादा थी और जिनके पास शैक्षणिक योग्यता थी। तो ये जो संविधान का चुनाव हुआ था ये ऐसा नहीं था इसमें जनसामान्य लोग शामिल थे, इसमें जनसामान्य लोग किसी और को भेज रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो ध्यान करे रहिएगा ये कि ऐसी व्यवस्था इसमें। तो देखिए एमपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली पूछ रहा है सभा के सदस्यों को बताना है, यानी जो भारत का जो संविधान था इसका प्रारूप तैयार करने वाली जो सभा है यानी इसके सदस्य जो थे, पूछ रहा है क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किए गए थे, क्या ये गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किए गए थे, क्या ये पूछ रहा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा चुने गए थे। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2002 में है, तो याद करे रहिएगा, जरूरी है आपके लिए। तो पूछ रहा है भाई बेसिक बात कि जो भारत का संविधान है इसका प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा है इसके सदस्य कैसे हो रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात अगर पूछेंगे इसके सदस्य के नॉमिनेशन की प्रक्रिया, तो आपको याद होना चाहिए इसको किसी संसद ने ब्रिटेन के तो नामित किया नहीं था, ना ही इसको गवर्नर जनरल ने नामित किया था, ना ही ये केवल राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चुने गए थे। ये विभिन्न जो प्रांत थे भारत के वहां की विधानसभाओं पे, यानी वहां के विधानसभाओं के द्वारा ही इनको 10 लाख की जनसंख्या पे यानी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। किसके लिए, संविधान सभा के लिए। तो आप जान गए संविधान सभा जो हो रही है इसके प्रारूप, इसको जो तैयार करने के लिए जो संविधान है, संविधान का प्रारूप यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने की जो संविधान सभा बनी वो है भाई किस पर, तो वो प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुनी गई। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भाई नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, पूछ रहा है जो भारतीय इतिहास है उसमें कह रहा है जो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए किस आधार पर चुने गए, क्या वो प्रांतों के सीधे लोगों के द्वारा चुने गए, क्या वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए, क्या वे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, या पूछ रहा है क्या वे सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। भाई बेसिक बात, इसके पहले वाला 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया जहां आपने ये देखा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, यहाँ हम बात करेंगे ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ना वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया, ना तो ब्रिटिश संसद ने सदस्यों को नामित किया, ना ही आपसे कह रहे हैं कि भारत में वायसराय ने नामित किया, ना ऐसी व्यवस्था हो रही कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये सीधी सीधी बात थी, सी वाला ऑप्शन, कि प्रांतीय जो विधानसभा है आपकी उसके द्वारा निर्वाचित हुए थे कौन से सदस्य, ये संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यहाँ संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, पूछ रहा है क्या सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, या पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, पूछ रहा है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा, या पूछ रहा है प्रांतीय सभाओं के द्वारा। मैंने कहा टिक पे मत जाइएगा, समझ रहे हैं ना, टिक में आपके लिए कंफ्यूजन भी कई बार जानबूझ के दी गई है। तो आप इसका खुद एनालिसिस करिएगा। इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया सर सीधे जनता वाला मामला था ही नहीं, क्यों, क्योंकि कर, शिक्षा, संपत्ति इस आधार पर इनके सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। कांग्रेस के द्वारा नामांकन के लिए ये भी नहीं सही था, शासक का द्वारा नामांकन ये भी नहीं था, प्रांतीय सभाओं के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के चुने हुए जो अस्थाई अध्यक्ष थे, पूछ रहा है ये कौन है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, अस्थाई अध्यक्ष ना कि अस्थाई अध्यक्ष। तो क्या सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर राधाकृष्णन। ये भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के एग्जाम में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है PCS में। तो आपके एग्जाम जो आपका PCS या RO का आने वाला है आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने फिर कहा साथी हूँ, जरूरी ये नहीं कि आप दिन भर बहुत नोट्स पढ़िए, जरूरी ये भी नहीं कि आप
दिन भर बहुत सारी क्लासें देखिए। ज़रूरी ये है कि दिन भर आप जितनी क्लासें दे रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतना आपके दिमाग में बैठ कितना रहा, एनालिसिस उसका कितना कर पा रहे हैं कि आपको उससे गेन कितना हुआ। ठीक बात ना? यानी जो अचीवमेंट है आपकी, वही बताती है आपके प्रयास को कि आप सही दिशा में हैं या नहीं है। ठीक बात है ना? दूसरी बात, अचीवमेंट आपको पता कहाँ से चलती है? जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत सही होते हैं, तब आपको समझ में आती है ना। तो ये मत समझिएगा अंधविश्वास में कि आप बहुत पढ़ रहे हैं ऐसा सोच रहे। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में आप चीज़ों को हल कर पाइएगा बिना नकल किए, तो आप जानिएगा कि आप सही दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो इसके क्वेश्चन में देख रहा, अगर चुने हुए स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो याद करिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक बात है ना? यहां आते हैं, एक सेकंड भाई, इस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ सी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है आपसे स्थायी की ना अस्थायी। देखिए कई लोग, मुझे लगता है अगर जो ए बी वाले ऑप्शन वाले थे वो गड़बड़ थे। क्यों? क्योंकि यहाँ अस्थायी यानी पहली बार जो चुने गए थे वो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उसी के जस्ट बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ लिखा हुआ है 9 दिसंबर की बात है और 1946 की बात है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 11 तारीख को दूसरी बैठक हुई तो उसमें निर्विरोध रूप से स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक बात है ना? जिनका संबंध बिहार राज्य से था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है प्री में 1999 में। कह रहा है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता। देखिए क्वेश्चन आपको दूसरी तरफ पूछ लिया, पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, पूछ रहा है किसने की थी अध्यक्षता? सच्चिदानंद सिन्हा, अंबेडकर साहब, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या फिर अब आजाद साहब। तो पूछ रहा है इसके विषय में, आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? कह रहा है प्रथम बैठक, तो याद होगा 9 दिसंबर का नाम, तो ये हो गए आपके कौन व्यक्ति? सी वाला ऑप्शन इसका राइट। लगभग उत्तर आप लोग सही दे ले रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ दूसरी बात ये है, बधाई जब आपको मिले, जब तक सब पे सफल ना हो आप, तब तक उससे जो है बहुत ज़्यादा ऊपर मत उड़ा करिए, समझ रहे हैं ना? अगर आपको बधाई मिल रही तो इसका मतलब आपको और दिशा में काम करना है। ठीक है ना? आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। भाई उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता यानी पहली बैठक, वही क्वेश्चन। तो इसके विषय में ये क्वेश्चन देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। पीसीएस का एग्जाम तो 2000 के बाद हुआ, तो पहली अधिवेशन की अगर पूछ रहा है, उद्घाटन का मतलब पहला अधिवेशन, तो ये हो जाएंगे बी वाले ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम। ठीक है ना? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड भाई, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है संविधान निर्मात्री सभा, इसके अध्यक्ष के बीच में पूछा रहा है, उत्तराखंड एग्जाम में पूछा गया। फिर साथियों बात करते हैं हम, एक सेकेंड, चलिए। तो उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान निर्मात्री जो सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भाई यहाँ अस्थायी अस्थायी का नाम नहीं पूछा, ना कुछ ऑप्शन में ही दिया है, तो आप इसका कह देंगे ए वाला ऑप्शन यानी कि राजेंद्र प्रसाद के नाम। ठीक है ना? 11 दिसंबर 1946 का नाम। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, ये चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। फिर ये भी क्वेश्चन आपने देखा है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख के ही बता देंगे सर ये हो गए थे आपके कौन व्यक्ति, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मनोनीत उपसभापति के विषय में। देखिए यहाँ एसटी मुखर्जी का नाम लिखा, फ्रैंक एंथोनी का, वीटी कृष्णाचारी का या फिर टीटी कृष्णाचारी का। तो पूछ रहा है संविधान सभा में, भाई अगर कह रहा था पहले उपसभापति जो बने थे, सभापति अस्थायी, तो वैसे पूछ रहा था अस्थायी उपसभापति कौन बने थे, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने थे। तो याद करिएगा उन व्यक्ति का नाम, आपको उत्तर देना है भाई, क्या हो जाएगा अपने मन से दीजिएगा। मैंने कहा किसी प्रकार का दिमाग मत लगाइएगा, अन्यथा जो आपको समझ में आएगा वही लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो जाएगा सर डी वाला ऑप्शन, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के साथ एक व्यक्ति अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष बने थे, उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। ध्यान करे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये 9 दिसंबर की बात है, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ में एससी मुखर्जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। आते हैं अगले पे। लिखा हुआ भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी किस तारीख को? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 26 दिसंबर, 26 नवंबर या फिर 10 जून को। पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना। भाई जाहिर सी बात है, स्थापना का अर्थ हो गया पहली बैठक। तो पहली बैठक कब हुई थी आपको याद है? आप दीजिए उत्तर इसका, पहली बैठक कब हुई थी, दीजिए उत्तर। तो पहली बैठक साथियों, वेरी गुड, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन,
बी वाला ऑप्शन इसका राइट। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है लगभग 22 के 22 प्रश्नों का उत्तर आपका सही निकल रहा होगा। नहीं निकल रहा है तो आपको मेहनत करना है, लगातार बने रहना है। दूसरा निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? फिर वही क्वेश्चन देख के ही आप उत्तर लगा ले जाएंगे सर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 9 दिसंबर। अगली बात करते हैं यहाँ पर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1948 में, नवंबर 1950 या फिर दिसंबर 1950? ये भी क्वेश्चन आपने कुछ देर पहले उत्तर दिया इसका। भाई यहाँ नवंबर का कोई उल्लेख ही नहीं है, ना दिसंबर का ना नवंबर का, यानी यहाँ 51, 48, 50 के ही नहीं। 1946 में ही याद होगा आपको, कैबिनेट मिशन के बाद में ही आपका दिसंबर 9 को 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक बात है ना, यानी प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति यानी निर्वाचित होकर आ रहा है। और उसका आधार क्या था? वो था कर, संपत्ति और शिक्षा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ये भी आप बता देंगे सर कौन सा होगा? 9 वाली तारीख, 9 दिसंबर। नेक्स्ट पे आते बिना समय बर्बाद किए भाई, फिर ये भी क्वेश्चन पहली बैठक का है तो आपको रट गया होगा 9 दिसंबर 1946 का। अगले पे आए, लिखा यहाँ पर, लिखा हुआ भारतीय संविधान, लिखा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 फरवरी को, 26 जुलाई को, 22 जनवरी या फिर 22 जनवरी 1946? पूछ रहा है संविधान भारत को जो देने के लिए संविधान सभा जो पारित किया गया था, यानी प्रस्ताव संविधान देने का जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। मैंने फिर कहा आपसे, आप अगर आपके पास घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक है तो आप बुक को अपनी ओपन करके रखिएगा। क्यों? उससे लाभ आपका ये होगा कि आपको अपनी बुक पर कमांड होती चलेगी। जहाँ जहाँ संशय आपको लगेगा उसको गोला कर लीजिएगा। अगर आपका उत्तर गलत हो रहा है तो कहने का अर्थ ये होगा वहीं कि वहीं आपकी चीज़ें सही हो जाएं और आपका बुक रिवीजन भी होता रहे। कहने का मतलब है एक बार में ही बुक रिवीजन, एक बार में ही आपकी आपका नोट्स रिवीजन, एक ही बार में सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो इसका उत्तर जाने रहिएगा, बी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं राइट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन होगा 22 जनवरी 1927, यानी इसी दिन ये जो पारित करने संविधान सभा का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, जबकि 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। यहाँ आते हैं, लिखा हुआ है 22 दिसंबर 1947, जनवरी 1947 को क्या हो रहा है? ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया ना। बात करते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये 13 दिसंबर को पेश किया गया था 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यही बाद में चल करके प्रस्तावना बनेगा। अब आप समझ गए प्रस्तावना के विषय में 2-4 क्वेश्चन कि यार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर तीसरी बैठक को लाया गया था संविधान सभा की, साथ ही साथ 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? अंबेडकर साहब, नेहरू जी, BN राव जी या फिर महात्मा गांधी जी? भाई बताइए किसने किया था? इसको भी देख के आप आसानी से बता लेंगे। बहुत बढ़िया, इसका भी उत्तर साथियों आप लोग बता रहे हैं सर इसका उत्तर हो जाएगा कौन व्यक्ति? जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में 13 दिसंबर 1946 का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय बर्बाद किए, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी क्वेश्चन आप बता ले जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? 29 नंबर का कौन सा? 29 नंबर का बी। मैंने फिर कहा आपसे ये बेसिक टॉपिक है, बेसिक कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए, और खास करके आप देख रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके, चाहे UP-PCH हो, चाहे BPSC हो, चाहे RO-ARO हो, चाहे MP-PCS हो, चाहे उत्तराखंड, यानी ये बेसिक क्रम के एग्जाम। अगर पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरा संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो इतना मोटा अगर बुक है, यानी इतना मोटा कंटेंट है, तो उसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, वो ये सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान करे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में पूछ रहा है, कथनों पर सही कौन सा है? कह रहा है कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और ये संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर डाला इसने। अगला, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अगला, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपको देना है भाई, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। आते हैं इसमें ऑप्शन में, क्या कह रहा है? 1 2 3 सही है, 1 3 4, 2 3 4 या फिर सभी? आप ध्यान से सोचिए यार, यहाँ पे पहले ऑप्शन से अब आपको ऐसे कूट वाले जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको वहाँ पढ़ने की आवश्यकता होगी पहले पूरी सूझबूझ के साथ, ना कि जल्दबाजी में। क्या कह रहा है भाई? संविधान अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात नेहरू जी के साथ जोड़ी गई है तो ये राइट ऑप्शन हो गया ना, ये स्वीकार भी कर लिया गया।
संविधान में असरकारी भूमिका, क्यों? क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही जाके प्रस्तावना तो बना, तो इसका मतलब ये ठीक है। दूसरा, उद्देशिका हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों, भाई जाहिर सी बात है उसमें आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सारी बातें उसमें, एकता अखंडता की बात, ये सब आप उसमें पाएंगे, तो इसका मतलब है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। तीसरी बात, भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही आदेशित किया। भाई उसमें पहली लाइन है, हम भारत के लोग, आगे इसका अर्थ क्या हो गया? भारत के लोग ही इसको क्या कर रहे हैं? पढ़ ले रहे हैं या आदेश कर रहे हैं अपने ऊपर। भारत के लोग खुद के हुई ऊपर ही आदेश लगा रहे हैं, ध्यान करे रहिएगा। तो इसका कौन सा होगा? ए वाला विकल्प हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए वाला ही विकल्प इसमें सही कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ एक और बात कि राष्ट्रपति के विषय में कह रहा है, राज्य का मुखिया या राष्ट्रपति कह रहा है, ये निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, जिसमें संसद और विधानसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। यानी आप भारत में आप गणतंत्र पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, साथ ही साथ में ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो होगा उसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, यानी सीधा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा। यानी हम लोग विधानसभा में सदस्यों को भेजेंगे, हम लोग संसद में सदस्यों को भेजेंगे चुन करके 18 साल वाली एज वाले व्यक्ति, और क्या होगा कि उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? चुनाव में शामिल होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ रहा है कितने अधिवेशन हुए थे, तो आपको याद करना चाहिए क्या 7, 9, 12 या फिर 15। ये भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया साथियों, मेंस 2005 में। उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। जितने लोग देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपका एक दायित्व है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक बुलाइए, शेयर करिए उन लोगों को, तो उनका अच्छा। दूसरी बात इस वजह से क्योंकि वो बहुत चीज़ पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत चीज़ में पढ़ने के चक्कर में हो सकता है आप अपना बेसिक कंटेंट, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको आप चूक जाएँ। तो मेरे साथ चूकना नहीं है आपको, आप नियमित आइए रात को 9 बजे, और यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ें कवर कराई जाएंगी। और सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर का भी वार्षिकांक कराया जाएगा। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? 12 अधिवेशन को, यानी अंतिम में मोहर लगने तक अगर बात की जाए तो कुल 12 अधिवेशन। यहाँ बात करते हैं, देखिए 11 अधिवेशन तो आपके ऐसे हो रहे थे, लेकिन अंतिम अधिवेशन जब 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया संविधान, उसको जोड़ करके क्या हो रहे हैं? कुल 12 अधिवेशन हो रहे हैं, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे ना। तो ध्यान करेगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा गए हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है 11वें अधिवेशन में से के अतिरिक्त एक पुनः संविधान सभा का जो पुनः बैठक हुई, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो याद करे रहिएगा, इसका विकल्प कौन सा होगा? इसका विकल्प सी वाला, यानी इसका विकल्प हो जाएगा कौन सा सही? सी वाला, यानी कि 12 अधिवेशन कुल मिलाकर के हुए थे। ध्यान करे रहिएगा इन क्वेश्चनों के विषय में, ठीक है ना। अच्छा, तो आपने कहा 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो रहा है, लेकिन एक अतिरिक्त अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, तो 12 में एक जोड़ करके। अगर आपको 12, 11 या हो सकता है कई बार 11 ही ऑप्शन में हो तो 11 लगा देंगे, 12 नहीं है तो, और है दोनों तो 12 को ही लगाएंगे। आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या बताइए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि। भाई अंतिम बैठक याद करिए, मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि जो 11वां अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो इन विकल्पों में से क्या होगा? इसका उत्तर आपको देना। भाई बताइए क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 2018 में, और इसका उत्तर साथियों याद होगा 24 जनवरी 1950 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, भारत के संविधान सभा के निर्माण के संबंध में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आप इसके पहले पढ़े, यही एक क्वेश्चन रहता था जो सामान्य ज्ञान या जीके में आपको सबसे ज्यादा याद रहता था। तो इसका हो जाएगा कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपने बता दिया, वेरी गुड भाई जिसने बताया, बहुत बढ़िया। उसका है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। साथियों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अब तक लगभग 33 क्वेश्चन हो गए हैं। 33 में से मुझे अनुमान है 33 में से 33 जिन विद्यार्थियों का जितना क्वेश्चन का आंसर सही है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप जरूर लिखिएगा कि सर मेरा इतने क्वेश्चन में इतना सही। अब चाहे तुरंत के मोड में आप वीडियो को देख रहे हो, यानी 9 बजे से ही, या फिर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं, तब भी मैं कह रहा हूं आप क्या करिएगा, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा कि सर 50 में कितने क्वेश्चन हमारे सही निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची का मिलान करना है, बताना है सूची। देखिए लिखा है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में कई सारे दिए गए हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान
सभा के सदस्य या फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, इसका मिलान करना है ना, तो मुझे लगता है आप कर ले जाएंगे। क्यों? अगर कहेगा, आपसे कहेगा पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा की अस्थायी की कहता, तो वो होते फ्रैंक एंथोनी, लेकिन अगर कह रहा अस्थायी अध्यक्ष की तो ये हो जाएंगे एचसी मुखर्जी। ठीक बात है ना। जबकि यहाँ अगर बात करें प्रारूप समिति में एकमात्र अगर मूलतः कांग्रेसी था कोई, तो ये केएम मुंशी थे। राजस्थान का कोई नेतृत्व कर रहा था तो ये कर रहे थे आप, ये कौन, ये कर रहे थे वीटी कृष्णाचारी। जबकि आप कहेंगे यहाँ एक ऑप्शन आपका और लिखा हुआ है, संघ संविधान समिति के सदस्य जो थे, अध्यक्ष जो थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। इसके विषय में साथियों हम सीधे व्याख्या पे आएंगे तब मिलान कर पाएंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, अगर ए का हो रहा है 4, अगर बी का हो रहा है 3, तो आ रहे हैं ए का 4 बी का 3। देखिए ये ए का 4 बी का 3, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, आरएएस के एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है कौन से व्यक्ति संवैधानिक सलाहकार थे, तो अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, बीएन राव या फिर के.एम. मुंशी जी। कौन था भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, लोअर पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में 1998 2023 में पूछा गया, और भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। बस केवल चूंकि ये घटना चक्र पढ़ रहे हैं आप यूपी पीसीएस स्तर का, तो इस वजह से यहाँ केवल यही लिखा आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों क्या, इसका उत्तर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि इसका एक सेकंड, संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा है तो के मुंशी हो जाएंगे संवैधानिक सलाहकार। तो इसका एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, बेनेगल नरसिंह राव के विषय में ना, तो बेनेगल नरसिंह राव हुए थे संविधान के संवैधानिक सलाहकार। के मुंशी के विषय में आपको याद होगा, ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, क्या लिखा हुआ, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे किसके विषय में, तो ये थे संविधान सभा में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इतनी बार एक क्वेश्चन आपको सीधा आयोग के एग्जाम में दे रहा है, तो इसका मतलब है बेसिक एग्जाम में तो खूब पूछा जाता होगा ये क्वेश्चन। आते हैं यहाँ पर, नाम लिखा है इनका पूरा, बेनेगल नरसिंह राव या बीएन राव, संवैधानिक सलाहकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर ये भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बीएन राव ने, अंबेडकर साहब ने, के संथानम द्वारा या फिर के एम मुंशी के द्वारा। बड़ा आसान प्रश्न आपने, क्यों, क्योंकि इसके पहले ही आपने इसको पढ़ लिया। तो कह रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप अगर किसी ने तैयार किया था तो वो व्यक्ति प्रारूप समिति, अगर हाँ संवैधानिक सलाहकार जो हुए थे उनका नाम था बीएन राव। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव का नाम, इन्होंने ही प्रथम प्रारूप तैयार किया था। जबकि प्रारूप समिति अध्यक्ष जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ अम्बेडकर साहब का नाम आप पढ़ेंगे ना, लेकिन प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति पहली बार कौन थे, तो वो थे आपके बीएन राव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अब इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों की बात की गई थी, आप समझिए। यानी जो सबसे पहली बार प्रारूप तैयार किया गया था बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था, बाद में बात आई किसकी, तो अम्बेडकर साहब की। यहाँ आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय संविधान में, लिखा हुआ एक सेकेंड, यहाँ भारतीय संविधान में तृतीय वाचन। अब देखिए तृतीय वाचन के विषय में पूछा है तो ये व्याख्यात्मक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके विषय में हम सीधा व्याख्या पर आते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि आयोग ने ऐसे गड़बड़ माना था इसे, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। संविधान का जो तृतीय वाचन हुआ था संविधान सभा का, ये 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो आप समझ गए, याद होगा मैंने लास्ट में कहा भी था 11वां अधिवेशन या आप कहेंगे अंतिम अधिवेशन, आप कहेंगे सेकंड लास्ट, तो ये चला था 26 नवंबर 1949 तक, जबकि 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम रूप से बैठक की गई थी। इस वजह से कुल मिलाकर के 11 + 1 यानी 12 अधिवेशन माने जाते हैं संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लगातार बने रहिए मेरे साथ। लिखा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1950 को या फिर कोई नहीं। तो पूछ रहा है पूरी तरह से जब तैयार हुआ था, तो याद होगा 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था और कुछ भाग इसके लागू भी हो गए थे, और बाद में पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ केवल कह रहा है पूरी तरह से तैयार होने की बात, तो 26 नवंबर 1949 की बात, यानी यही तिथि आपको याद होगा, यही तिथि आपको उसमें भी मिलेगी, प्रस्तावना में भी लिखी मिलेगी 26 नवंबर 1949। फिर देखिए पीसीएस में 2 बार एग्जाम में यहाँ दिखाया गया है कि यूपी पीसीएस में केवल 2 बार पूछा गया है, इसका मतलब है निम्न स्तर की परीक्षाओं में तो बहुत पूछा जाता होगा। अगले पे आते हैं, लिखा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन 43 में पूछ लिया, इसका भी आप उत्तर दे ले जाएंगे, आपको देना है भाई उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कह रहा है संविधान सभा को, कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित के विषय में आपको एक तिथि मिलेगी प्रस्तावना में, वो मिलेगी 26 नवंबर
1949 को जब लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को क्या कर रहे हैं, यानी कि हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, स्वीकृत की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी अंगीकृत की ही बात किया गया है। तो आप 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 30 जून के विषय में लिखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर भाई देना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी अगर स्वीकृत की बात की गई थी तो वही अंगीकृत अधिनियमित वाली बात ही यहाँ पर स्वीकृति के लिए हो जाएगी कि 26 नवंबर 1949 को ये हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर प्रश्न। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो इसके विषय में आप देखेंगे तो अगर अपनाने की बात कर रहा है तो याद फिर वही क्वेश्चन का उत्तर आपका 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का, देखिए आप देखिए, यानी भारत का संविधान कब लागू हो गया। यहाँ क्वेश्चन बदल के पूछ लिया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। अभी तक क्या कह रहा है, अपनाया गया, लेकिन यानी एक होता है स्वीकार करना, एक होता है लागू करना। तो स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर को, लेकिन अपनाया कब गया था, इन तिथियों में से आपको उत्तर देना है भाई। उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का साथियों उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में 1990 में पूछा गया। ये तो मैंने कहा फिर इससे एक कम कि एक ही एग्जाम का यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब बहुत से एग्जाम में पूछे गए होंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, कारण आपको दिया है, क्योंकि 1930 में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, या फिर 1942 में इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, या फिर यह शुभ दिन था। भाई आपको याद होगा, आपको उत्तर देना है पहले, तब हम बोलेंगे इसके विषय में। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके विषय में जो लोग उत्तर दे रहे हैं साथियों, कौन सा, जो लोग उत्तर दे रहे हैं ए बी सी में से ए वाला, उनका एकदम सही है। तो इस प्रश्न का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि 1930 में इसी दिन कांग्रेसियों ने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस वजह से ये आपका। देखिए यहाँ लिखा है 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन कांग्रेस का, और इसमें घोषणा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और कहा गया कि अगली बार 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक बात है ना। इसी दिन की तिथि की याद में ये चीजें मनाई जा रही हैं अब कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान, यानी ताकि हम लोग मनाएं उसी दिन से गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान लिखा है संविधान दिवस। भाई संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त। अब 15 अगस्त में आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब 26 अक्टूबर को कौन सा दिवस है आपको बताना है, लेकिन मैं आपको बता दूं 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगर 26 अक्टूबर कोई दिवस याद होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिख दीजिएगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं भाई ना। अगले क्वेश्चन पे आए, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन पे ये मुझे लगता है 5th लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भाई किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा। देख के ही आपको लग रहा होगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा कौन सा, इसका ए वाला ऑप्शन हो गया, यानी भारत की जो संवैधानिक सभा थी इसे इन्हें भारतीय संविधान को अपनाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो 11वां अधिवेशन था 26 नवंबर 1949 तक चला था, उसी में अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो भाई जाहिर सी बात, अधिनियमित अगर किसी के द्वारा किया गया है तो ब्रिटिश संसद का मामला नहीं, ना भारतीय संसद का, ना भारतीय गवर्नर जनरल का। यहाँ किसका मामला है, भारत के संविधान सभा का ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हो रही है उसके द्वारा ये चीजें की जा रही। तो यूपीपीसीएस के मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है इसमें दर्ज, तो आपके लिए जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको भी अगर अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949, जबकि अगर कहेगा लागू, दो शब्द आप कह रहे हैं, यहाँ पर होता है मानना और दूसरा है लागू करना, अंतर जानते रहिएगा, तिथियों का अंतर है इन्हीं में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, BR अम्बेडकर के विषय में पूछ लिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में कह रहा है कि इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल, बंबई, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो कहां से हुआ था इनका निर्वाचन, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद करिएगा इस प्रश्न का इनका उत्तर हो जाएगा, आप दे रहे हैं भाई क्या है उत्तर, दीजिए आप लोग उत्तर।
चलिए, आईएएस के एग्जाम में साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं तब तक आपको बता दूं 1996। अब देखिए यहाँ तो केवल एक दर्ज तिथि दी गई है कि इसमें पूछा गया। अब आप खुद ही सोचिए आपके पास क्या आकलन है, कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों बी वाला जो लोग बता रहे हैं बम्बई प्रेसिडेंसी, उनका राइट है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए देखिए व्याख्या पे, पहले चुने गए थे बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए, लेकिन कह रहा है बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव हो रहा है। यानी चूंकि बंगाल का जो पूर्वी भाग था वो चला गया पाकिस्तान में, इस वजह से बम्बई के पूना संसदीय सीट से इनका क्या हो रहा है, एम जयकर वहां चुने गए थे, उनको त्यागपत्र दिलवा करके इनका निर्वाचन वहां से हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो याद करे रहिएगा, पूना सीट याद करे रहिएगा ना, तो मध्य महाराष्ट्र की पूना सीट से हुआ था। अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिखा भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्म के विषय में, तो यानी इनका जन्म पूछ रहा है कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो 1891, 1956, 1886, 51, 77, 61 या फिर 89, 61 में कब हुई थी भाई इनकी जन्म और मृत्यु। तो इसके विषय में आपको आंसर देना है, क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया एग्जाम में, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे साथियों। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया। जो लोग दे रहे हैं कि सर बी वाला ऑप्शन राइट है, उनका सही है कि 1891 में इनका जन्म हुआ, जबकि 1956 में इनका निधन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है कथनों पर विचार करना है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, यानी कि विचार विमर्श की परिणति ये हुई कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यानी ये माना गया कि 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 का जो अधिनियम आ रहा है, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बातचीत के उपरांत ही आ रहा है। और तीसरा है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया, उसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया। भाई जाहिर सी बात इस क्वेश्चन के विषय में आप जानते हैं, पहला भी सही दूसरा भी सही। क्यों? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन की बात के आधार पर ही एक अधिनियम आपका आ रहा है 1935, और दूसरा आपका ये जो पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की बात, यानी कल वाले सेशन में ही आपने पढ़ लिया था जब भारत में ब्रिटिश ताज के अधीन जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उसमें आपने इसको पढ़ा था। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ कुछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान के विषय में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी बात, इसको एक गृहीत संविधान, भाई दोनों बातें हैं भाई इसके, लेकिन ये कारण नहीं सही है, तो दोनों सही, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये कारण सही है कथन का। तो यहाँ देखिए व्याख्या में क्या दिया, देखिए बी वाला कह रहा है ना, कह रहा है कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण, भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है तो इसका मतलब आपको उधार उसको नहीं कहा जा सकता है ना, ग्रहण किया हुआ नहीं कहा जा सकता है। भाई आवश्यकता की पूर्ति तो बहुत चीज़ें करती हैं जो कि आपके आत्मनिर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ, वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? आज़ाद साहब, अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर आपसे कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर आपको देना है कि वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए किसने स्थगित करने की बात की थी, क्योंकि जाहिर सी बात उस समय समस्या बहुत ज़्यादा थी, और वयस्क मताधिकार को मतलब ये कह दिया कि भाई जाहिर सी बात है कि जब एजेड लोग होंगे या कि आप कहेंगे मैच्योर लोग होंगे, तो जो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सही दिशा में देश के काम करेंगे। तो इन्होंने कहा था, बहरहाल वो व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, याद करिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आगे आते हैं, यहाँ लिखा है इनके विषय में, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप से भंग कर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये राजनीतिक क्रम में आप देखेंगे तो बयानबाजियों में भी आपका उल्लेख आता है। तो क्या राजगोपालाचारी जी ने, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जी ने, या फिर महात्मा गांधी, किसने कहा था कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, कि मतलब अब जिस उद्देश्य के लिए संस्था खड़ी हुई थी वो पूरा हो गया, अब इसे भंग करिए। देख के ही बता देंगे कौन व्यक्ति, इनका नाम था महात्मा गांधी जी, इन्हीं ने ही कहा था। तो इसका डी वाला ऑप्शन हो रहा है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये पूछ रहा है किसने कहा था, यानी इस प्रश्नकथन के विषय में पूछ रहा है किसने कहा था कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, या फिर महात्मा गांधी जी। देख के आपको लग रहा होगा आरएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर साथियों हो जाएगा सीधा सीधा एक व्यक्ति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। लास्ट के मुझे लगता है थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।
भाई ये क्वेश्चन कथन किसका है? देखिए कई अंग्रेजों का नाम है। आइवर जेनिंग्स हैं, हार्डग्रेव जूनियर हैं, मोरिस जोन्स हैं और अलेक्जेंड्रोविच हैं। मैंने कहा साथियों ये 55वां क्वेश्चन है। अब 55, 56, 57 क्वेश्चन जो भी हैं आपको कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना है कि सर 55 में मेरे इतने क्वेश्चन सही या फिर 60 क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। तो ये आपको लिखना है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर व्यक्ति का, जितने लोग कमेंट करते हैं उनका मैं कमेंट चेक जरूर करूंगा। जितने हो अपने सभी सहपाठियों से भी आप बता दीजिए, सबका कमेंट चेक होगा। आपको इस वाले टेस्ट को चाहे जितनी देर में, चाहे इस समय देखिए चाहे बाद में देखिए, लेकिन पूरा टेस्ट देखने के बाद आपको लिखना है कि कितने में कितना क्वेश्चन। सुन लीजिए ध्यान से भाई अगले क्वेश्चन। तो इसका उत्तर दे रहा है कौन सा व्यक्ति? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, आइवर जेनिंग्स नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कथन आपका दिया था। ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, चर्चिल, एटली या फिर माउंटबेटन? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। देख के बताइए आप। चलिए इसका उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन नाम के व्यक्ति, यानी ऑस्टिन नाम के एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, उन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। आगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आई थी? तो 15, 13, 12 या फिर 10। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सेशन का। इस क्वेश्चन का उत्तर का आप लिखना है साथियों कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको लास्ट में 2 चीजें लिखनी है। पहला आपको लिखना है कि आप पहला इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना, और दूसरा आपको लिखना है टोटल आज हमने कराए कितने क्वेश्चन। टोटल हमने 57 क्वेश्चन कराए। अब इन 50 आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये लिखना है, नीचे में लिखना है 57 जैसे पहले कक्षाओं में आप पाते थे उत्तर, और ऊपर लिखना है अपना स्कोर, यानी प्राप्तांक ऊपर और पूर्णांक नीचे होना है ना। तो इसी तरह से आपको लिखना है। बाकी मिलते हैं आपको सुबह 9 बजे वाले सेशन में, वार्षिकांक के सेशन में। साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, वार्षिकांक के डेली लगभग 15-20 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे। इससे लाभ ये होगा आपका कि डेली के करंट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर वाले यानी पुराने करंट अफेयर भी आपको जो आपके वार्षिकांक स्तर के हैं वो भी आप उस पर भी आपकी कमांड बनी रहे। तो इस वजह से सुबह 9 बजे भी जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं नए सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी 2-3 बातें, पहला इस प्रश्न का उत्तर, दूसरा कितना टोटल आप 57 में कितने 57 में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और तीसरा ये है कि आपको कक्षा कैसी लगी। खूब ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम। धन्यवाद।